नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, झज्जर से विकास वाल्मीकि को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी हुआ है। तो ऐसे में एक नई टीम, एक नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। झज्जर की अगर हम बात करते हैं तो झज्जर का जो भी जिला अध्यक्ष बनता है उस पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कहने को ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और यहाँ की जो सीट हैं उन पर कब्जा कांग्रेस पार्टी का है। हालांकि एक सीट जरूर है जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, भादुड़ की हम बात करें, लेकिन वो सीट भी बीजेपी के खाते में नहीं गई थी। तो सब विकास वाल्मीकि जी से पूछें, जानना की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो यहाँ पर संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी की क्या कमियाँ यहाँ पर हैं, उन कमियों को कैसे वो दूर करेंगे। सबसे पहले विकास जी, आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की भी और अध्यक्ष नियुक्त होने पर भी। धन्यवाद शनि साहब जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपके भी जो चैनल देखने वाले जितने भी साथी हैं सबको राम राम करता हूं जी। विकास जी, आपसे जानना चाहूँगा कि झज्जर से आपको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो आप इस मिथ को कैसे तोड़ेंगे, इस गढ़ को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी की लगातार कोशिश रही है कि रोहतक और झज्जर पर पार्टी कब्जा करे, तो लेकिन झज्जर पर अब तक पार्टी कब्जा नहीं कर पाई है। देखिए, गढ़ किसी के नहीं होते, ये आप मानते हो मीडिया की लाइन है। अगर गढ़ होते तो आप देखिए 2 हाउस निकल चुके हैं विधानसभा के, अपना नेता प्रतिपक्ष भी वो लोग चुन नहीं पाए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, आप देख लीजिए। और मेरा ये मानना है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है। जिस तरीके से इन लोगों ने एक झूठा नेगेटिव प्रचार करके लोगों को बहकाने का काम किया है, अब लोगों को समझ में आ गया है। अब लगातार लोग संपर्क में हैं और देखिए आप दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और निश्चित ही आपको आने वाले समय में ये सब दिखाई देगा ग्राउंड लेवल पे। विकास जी, अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। 40 पैसे जो प्रति पैसे की बढ़ोतरी की गई है, 5,000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं आपने अतिरिक्त बढ़ा डाला जनता की जेब पर। अब वो लोग फ्री बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। उनका काम करने का 10 साल उन्होंने भी इस प्रदेश की भागदौड़ को संभाला है। वो अपना हिसाब देना, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो अब आप लोगों को देना 10 साल से आप भी तो लोग सत्ता में हैं। पहली पार्टी ऐसी है। अभी पीछे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बजट के ऊपर, आप लोगों ने सुना था। सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। हमारे मैनिफेस्टो में जो महिलाओं के लिए लाडो स्कीम योजना थी, हमने जो बोला वो किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले एक ज्वाइनिंग थी हमारे यहाँ रुकी हुई थी, वो ज्वाइनिंग लोगों को दूंगा, वर्करों को दूंगा। उसके बाद जो उन्होंने अपनी बात जो कही उसको पूरा किया है। पहले उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं को ज्वाइनिंग दी, उसके बाद एक तरफ उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उसके बाद भी लगातार आप देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी प्रदेश में काम कर रही है। धरातल पे देख लीजिए, अभी बेरी देख लीजिए, नगर पालिका का चेयरमैन हमारा बना है। आपने नगर निगम में देखा, उनका सुपड़ा साफ हो गया पूरी तरीके से। जो लोग ये कहते थे कि भाई गढ़ है, गढ़ तो भैया यहाँ भी है, लोगों ने उनको नकार दिया है पूर्ण रूप से। अब आप ये देख लीजिए, अब ठीक है वो अपना नेता चुन नहीं पा रहे, फैसला करें कौन सी कांग्रेस है। हुड्डा कांग्रेस है, शैलजा कांग्रेस है, सुरजेवाला कांग्रेस है, कौन सी कांग्रेस बची है? लोग भी नहीं समझ पा रहे, लोगों ने छोड़ दिया है, लोग छोड़ के मन बना चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में लोगों की आस्था है और हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या इंटरेस्ट है, हम अपना नेता चुन लेंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम चुन लेंगे हमें। देखिए, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये जनता भी जानना चाहती है। इस प्रदेश के लोगों ने उनको वोट दिया है, उनकी जो सीटें आई हैं, क्या क्या लोग नहीं जानना चाहते नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है हालांकि, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं। एक लंबा समय हो गया और प्रदेश की जनता का अधिकार है जानने का। उनको क्लियर करना चाहिए क्या है उनकी पार्टी का स्टैंड, क्या है इसके ऊपर, क्या करेगी उनकी पार्टी। विकास जी, आपको जैसे झज्जर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। एक सीट पे जरूर अब विधायक जो है आपकी पार्टी में जरूर शामिल हो गए, निर्दलीय चुनाव जीते थे, तो आपकी पार्टी काफ़ी कमज़ोर रही है जिला झज्जर के अंदर। तो कैसे आप यहाँ से पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे ताकि जो अगला चुनाव होगा तो उस चुनाव में जीत दर्ज हो सके यहाँ से? देखिए, हम लोग लगातार
बूथों पे जाके और लोगों के साथ बैठ के सुन के पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और निश्चित ही आप देखेंगे कि अब की बार आपको अलग सा एक जोश लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में वो दिखाई देगा। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं या विधानसभा चुनाव हो, उसमें निश्चित ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और गढ़ वगैरह किसी का नहीं होता, एक समय होता है जी। आप देखेंगे यही समय था जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लोगों ने यहाँ से चुनाव हराया भी था। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हारे थे। गढ़ नहीं होता, ठीक है, एक समय होता है। कोई इस तरीके का सिस्टम बना, आप लोगों को एक सारी चीज़ें दिखाई देने लगी, तो बस लोगों का अपना मन था, लोगों ने दे दिया। और जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है उनको मिला, तो उनको वहाँ से चुन के गए वो। जी, एक झज्जर में एक बात चल रही है कि यहाँ पर जो भी जिला अध्यक्ष बनता है वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ की सहमति के बगैर नहीं बनता। तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ का आपको आशीर्वाद मिला? क्या उसी वजह से पद मिला? हमारे को पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद मिला। और मैं पार्टी का बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैंने पार्टी के बूथ अध्यक्ष से शुरू किया 2008 के अंदर। सामान्य बहुत साधारण परिवार, मेरे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे। और ये केवल हमारी पार्टी में हो सकता है। मंडल में महामंत्री रहा मैं, उसके बाद अनुसूचित जाति मोर्चे में मेरे को जिला महामंत्री की ड्यूटी मिली। और आप ये देखिए, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष का दायित्व देके ये साबित कर दिया है कि कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान है वो केवल हमारी ही पार्टी में हो सकता है। और ये यही संभव है जहां बूथ अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हो सकते हैं। और एक साधारण से हमारे कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, जैसा आपने पीछे सुर्खियों में भी देखा होगा, हमारे यहाँ साधारण से असाधारण का सफ़र कार्यकर्ताओं का जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे ज़िले में मैं टाइटल हूँ, उसका उदाहरण हूँ, बिल्कुल नीचे से चला। पार्टी ने इससे पहले प्रवक्ता की जिम्मेवारी दे रखी थी, अब पार्टी ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी मेरे को। आपके संगठन में चुनाव चल रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष आप किसको देखना चाहते हैं? क्या है पसंद आपकी? हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व ये सब फैसले करते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है, कमल का फूल। जिसको भी पार्टी तय करेगी वही हमारा नेता होता है जी। हमारे यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं नहीं होती। और हमारे यहाँ सिर्फ भाजपा एक परिवार है और हम अपनी परिवार के साथ मिलकर सब कार्यकर्ता काम करते हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, तो क्या कुछ पार्टी तैयारियां कर रखी हैं, लगातार बैठ के चल रही हैं उसके? आज भी बैठक थी रोहतक में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, सारे वरिष्ठ नेता हमारे वहाँ मौजूद थे। 2 क्लस्टर बनाए हैं हमने, 9 जिलों को हिसार के लिए जोड़ा है, उसमें झज्जर जिला आता है। और झज्जर जिले से यहाँ से हम लगभग आप ये लगाइए कि 100 बसें लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों में पहले इतना उत्साह है कि कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक नीचे से आ रहा है कि लोग जहाँ वहाँ चलने के लिए तैयार है कि जी हिसार जाएंगे, बसें और बढ़ा लीजिए। लोगों में इस तरीके का उत्साह मिल रहा है। और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ हमारे प्रदेश को, जो अब चुनाव का दौर तो है नहीं और उसके बावजूद भी हमारे को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 2 जगह का हमारे को समय दिया है, यमुनानगर का, हिसार का। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ा दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। सब लोग वहाँ मिलकर हम, और ये दिन खास है और इसको और भी खास मनाया जाएगा। ये इतना बड़ा फैसला है और हरियाणा के इतिहास में दर्ज होगा जी। विकास जी, एक वक्फ बिल जो है वो पास हुआ है, उसको लेकर ज़रूर देश में बात करें हंगामा चल रहा है और बड़ी संख्या में झज्जर में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं उन पर चोट की गई है। देखिए, इस तरीके की कोई बात नहीं है। वो संसद में पास हुआ, सांसदों को चुनने का अधिकार है और सब ने उसका, जिन लोगों ने समर्थन करना चाहिए उन्होंने समर्थन किया और दोनों सदनों में सहमति से वो पास हुआ है। और मेरे को नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बात है जो किसी समुदाय को ठेस पहुंचाए। तो चलिए, तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। कहीं ना कहीं जो विकास बाल्मीकि हैं उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है और यहाँ पर जो गढ़ रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इसे कैसे तोड़ना है, किस तरीके से यहाँ पर जो विधायक चुनकर जाएं अगली बार यहाँ पर कमल का फूल के लिए, ये उन पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। विकास जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।